तो 23 अप्रैल 1961 को यह ध्वज महाकाल मंदिर के शिखर से उड़कर मेरे घर की छत पर आया। रेशमी झंडे में पंडित जी ने लिया, शिखर को दिखाया, सोने चांदी के तारों से गुथा और रेशमी सिल्क का यह झंडा मेरे साथ करीब 64 साल से फ्रेम है, जब से मैं पैदा हुआ। और अब ये घर घर लहराएगा। इससे ज़्यादा प्रसन्नता का विषय मेरे लिए क्या हो सकता है। अजब झंडे की गजब कहानी। जय महाकाल। उज्जैन लाइव में आपका स्वागत है। मैं नितिन शर्मा आज आपके लिए डिवाइन डायलॉग्स में लेकर आया हूं अजब झंडे की गजब कहानी। चूंकि मैं बिल्कुल भी उपयुक्त व्यक्ति नहीं हूं इस कहानी को सुनाने के लिए, तो हम लोग चलते हैं पंडित राजशेखर व्यास जी के पास, जो कि हमारे श्रद्धेय सूर्य नारायण व्यास जी के सुपुत्र हैं और लगभग 40 वर्ष दूरदर्शन और आकाशवाणी के महानिदेशक रहे हैं। तो आइए चलते हैं राजशेखर व्यास जी के पास। दरअसल ये एक बहुत दिलचस्प कहानी, अजब झंडे की गजब कहानी। इसी महाशिवरात्रि पर मुझसे मिलने श्री राम तिवारी आए, जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव के सांस्कृतिक सलाहकार हैं। मेरे पुराने पारिवारिक मित्र भी हैं, अंतरंग संबंध भी हैं, अग्रज भी हैं। मेरे पूज्य पिता पंडित सूर्य नारायण व्यास का अंतिम साक्षात्कार उन्होंने ही लिया था दिनमान के लिए, तब वो बहुत युवा थे। तो हम लोग दोपहर में फरियाल कर रहे थे, अचानक उनका ध्यान इस झंडे पर गया और जो फ्रेम में लगा हुआ है। और ये झंडा मेरे यहाँ लगभग 64 साल से। अब इस झंडे की कहानी क्या, 64 साल कैसे, कि मेरा जन्म है 23 अप्रैल 1961 का। तो ठीक 23 अप्रैल 1961 को यह झंडा महाकालेश्वर मंदिर के शिखर से, सारी दुनिया जानती है या जो नहीं जानती है उन्हें मालूम होना चाहिए कि भारतीय भवन दुनिया का एकमात्र भवन है जो महाकाल मंदिर से लगा हुआ है, एक दीवार। और हम तो कभी कभी शिखर की रोशनी में पढ़ाई करते थे छत पर, और शिखर की रोशनी में हमारे यहाँ रात को चांदनी रात में सो रहे हैं, तो पूर्णिमा का चांद हो या ना हो, महाकाल के शिखर की रोशनी से छत पे रोशनी रहती थी। तो 23 अप्रैल 1961 को यह ध्वज महाकाल मंदिर के शिखर से उड़कर मेरे घर की छत पर आया। सोने चांदी के तारों से गुथा हुआ ये रेशमी सिल्क का झंडा पंडित सूर्यनारायण व्यास ने लिया। उस समय उन्हें मालूम ही था, गणना थी, घर में एक बालक का आगमन होने जा रहा था। ठीक 10:35 पर मेरा जन्म हुआ। तो इस ध्वज में माँ कहती थी कि मुझे लिया गया गोद में। पंडित जी ने ले जाकर शिखर के दर्शन कराए। और अक्सर मैं बचपन में मजाक में कहता भी था कि शेखर दर्शनम पाप नाशनम। तो जब मैं पैदा हुआ तो मुझे सिल्क के रेशमी झंडे में पंडित जी ने लिया, शिखर को दिखाया। अब ये ध्वज मेरे साथ देश विदेश में घूमता रहा, जहाँ मैं जाता था मेरा सिंबल हो गया कि भाई मेरे जन्म पे उड़कर आया झंडा है। अब राजा महाराजा उस युग में झंडा चढ़ाते थे महाकालेश्वर के शिखर पर। अब आप देखिए कि वो संयोग की बात है कि महाशिवरात्रि के दिन श्री राम तिवारी यहाँ बैठे, उनका ध्यान गया और वो विक्रम महोत्सव का एक ध्वज खोज ही रहे थे। मैं उन्हें बता भी चुका था कि पंडित जी ने जब विक्रम महोत्सव मनाया था, 114 राजाओं को बुलाकर विक्रम यूनिवर्सिटी बनाई, विक्रम कीर्ति मंदिर, विक्रम विश्वविद्यालय के साथ विक्रम स्मृति ग्रंथ, विक्रमादित्य फीचर फिल्म पृथ्वीराज कपूर को लेकर, तो उज्जैन शहर में कई हाथियों पर लवाजमा जुलूस निकला था और पूरे शहर को घी के दियों से सुसज्जित किया था। उस समय भी लिग्गियाँ लगी थी। वो लिग्गी भारतीय भवन में सुरक्षित भी है। वो विक्रम पत्रिका के कवर पे आता था वो चित्र, विक्रमादित्य ध्वज लिए पृथ्वी के ऊपर बैठे हैं। तो उन्हें ये सूर्य बहुत अच्छा लगा और उन्होंने मुझसे अनुरोध किया कि ये सूर्य हमको दे दीजिए। तो मैंने तत्क्षण कहा भाई, हमारे पूज्य पिताजी का तो श्वास की एक एक कण आप समझ लो उज्जैनी पर समर्पित थी। उज्जैनी, कालिदास और विक्रम के लिए उन्होंने अपना जीवन अर्पित कर दिया। और मेरे भी जीवन का प्रत्येक क्षण और कण महाकाल उज्जैनी के लिए है ही। मैं दिल्ली में 40 बरस अतिरिक्त महानिदेशक रहा, दूरदर्शन ऑल इंडिया रेडियो का, और फिर यहाँ कर। तो मैंने कहा आप ले लीजिए। और उसको उन्होंने उस तत्क्षण भोपाल से हमारे एक मित्र नवल जायसवाल के शिष्य हैं विजय, उन्हें बुलाया और इसके काफ़ी सारे एंगल से चित्र लिए छत पर ले जाकर, पीछे भी, और फिर ये ध्वज की डिज़ाइन की। अब वो कल जब पधारे तो मैंने उनसे कहा कि आपने जाने अनजाने एक बहुत महत्वपूर्ण काम कर दिया ज्योतिष की दुनिया में। हमारे यहाँ केतु ग्रह को ध्वज से
तोला जाता है। उसका सिंबल है ध्वज। चंद्र केतु शब्द है संस्कृत साहित्य में, और जिनका केतु खराब हो या कष्टकार स्थिति में हो तो उनसे कहते हैं कि भाई हनुमान मंदिर पे जाके झंडा चढ़ाओ, या गणेश जी के मंदिर पर भी ध्वज चढ़वाते हैं। केतु के देवता गणेश को भी माना है। मैंने उनसे कहा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि एक महाकाल मंदिर के शिखर पर भी यही ध्वज पुनः निर्मित होकर, पुनः अंकित होकर चढ़ाया जा रहा है विक्रम संवत के दिन, गुड़ी पड़वा के दिन। तो मैंने कहा कि ये चंद्र केतु ध्वज पूज्य पिता के आवास से हटके ही फहराता है। मनुष्य पिता के घर में यश नहीं अर्जित कर पाता। मोहन जी भी अब मुख्यमंत्री निवास पहुंच गए। पूज्य पिताजी बाबूजी को मैं देखने गया था, उस आवास से मुख्यमंत्री निवास पर यह ध्वज ले गया, और यह ध्वज महाकाल के शिखर पे फहराएगा। ये ध्वज यश का भी प्रतीक है, दिग दिगंत तक आपका यश फहराता रहे। तो विक्रम महोत्सव में ये एक और छोटा सा योगदान भारतीय भवन का और सूर्यनारायण व्यास परिवार का हो गया कि ये ध्वज जो शिखर से उड़कर आया था, फिर वहाँ की चीज़ वहीं पहुँची। शिखर का ध्वज फिर शिखर तक पहुँचा, और अब ये घर घर लहराएगा। इससे ज़्यादा प्रसन्नता का विषय मेरे लिए क्या हो सकता है। आशा करते हैं डिवाइन डायलॉग का ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। हम इसी प्रकार आपके लिए अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आते रहेंगे। आप उज्जैन लाइव को सब्सक्राइब करें, इस एपिसोड को शेयर करें, और हमें कमेंट कर बताएं कि आप किस तरह की और कहानियों को सुनना चाहेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए वो कहानियाँ लेकर आए। चलिए अब चलते हैं। जय श्री महाकाल।